हाय एवरीवन, एक बार फिर से मैं इस टाइप की वीडियो लेकर आ गया हूँ आप लोगों के लिए, अवेयरनेस वीडियो। दोस्तों, जो मैंने आप लोगों को पिछले 1-1.5 साल में वीडियोस के थ्रू इन्फॉर्मेशन दी है कि भाई जिस भी सेमेस्टर का रिज़ल्ट आता है उसकी सेमेस्टर की मार्कशीट को डाउनलोड करके रख लो आप लोग, क्योंकि वो जो मार्कशीट है वो कुछ टाइम तक ही फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड होगी, उसके बाद आपको पैसे पे करने पड़ेंगे। तो आज मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। आज के दिन में एक और सेशन है जिसकी जो मार्कशीट है वो पेड हो गई है। आप एग्ज़ामिनेशन ब्रांच की वेबसाइट पर आओगे, यहाँ लेफ़्ट साइड में रिज़ल्ट के सेक्शन में जाओगे और फिर रिज़ल्ट मार्कशीट के ऑप्शन पर जाओगे। तो यहाँ पर अब आप लोग देखो, अभी तक क्या था जी, जिस दिन मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ उस दिन से एक दिन पहले तक भी जो ये मई जून 2022 सेशन वाली मार्कशीट थी ये फ्री ऑफ कॉस्ट थी, लेकिन अब इसको पेड कर दिया गया है। अब इसका इम्पैक्ट किस पर पड़ेगा उस चीज़ को पहले समझिए और फिर हम आगे की बात करते हैं। पहला इम्पैक्ट किसको पड़ रहा है भाई? पहला इम्पैक्ट तो उन्हीं बच्चों को पड़ेगा जिनका एडमिशन DU-SOL के अंदर 2019 का था और 2022 में ग्रेजुएशन कंप्लीट करी है। अब 2022 में या तो आपने मई जून में एग्ज़ाम दिए होंगे या हो सकता है मई जून वाले सेशन के सेकंड फेज़ में एग्ज़ाम दिए होंगे अगस्त 2022 में। तो आपने अगर सेमेस्टर 6 की अपनी मार्कशीट डाउनलोड अभी तक नहीं करी थी और अब आप मार्कशीट डाउनलोड करोगे तो अब आपको पैसे पे करने पड़ेंगे। सिंपल सी बात है जी। पहला इम्पैक्ट इन बच्चों को पड़ रहा है। अभी मैं इस टॉपिक पर भी आऊँगा कि क्या ये सेमेस्टर वाइज मार्कशीट डाउनलोड करना ज़रूरी है या नहीं। अच्छा जी, दूसरा इम्पैक्ट किस पर पड़ेगा? आपका एडमिशन अगर 2020 का है, बहुत ध्यान से इस चीज़ को समझिएगा, आपका एडमिशन अगर 2020 का है तो अब आपको मई जून 2022 सेशन की मार्कशीट को डाउनलोड करने के लिए पैसे पे करने पड़ेंगे। और मई जून 2022 में आप लोगों ने सेमेस्टर 4 के एग्ज़ाम दिए होंगे। और अगेन मई जून 2022 सेशन से मतलब ये भी है कि अगस्त 2022 में हो सकता है सेमेस्टर 4 के एग्ज़ाम आपने सेकंड फेज़ में दिए हों। तो सेमेस्टर 4 की जो मार्कशीट है उसको डाउनलोड करने के लिए अब आपको पैसे पे करने पड़ेंगे 500 रुपये। ठीक है। तीसरा इम्पैक्ट समझ लीजिए। तीसरा इम्पैक्ट पड़ेगा 2021 वाले बैच के स्टूडेंट पर। आपका एडमिशन अगर 2021 का है तो आपने सेकंड सेमेस्टर के एग्ज़ाम दिए थे अगस्त 2022 में, राइट। लेकिन वो सेशन आपका कंसिडर होगा मई जून 2022। तो 2021 वाले जो बैच के स्टूडेंट हैं उन्हें सेकंड सेमेस्टर की मार्कशीट अगर चाहिए तो भाई पैसे पे करने पड़ेंगे। सिंपल सी बात है। एक चीज़ और समझिए आप लोग, अगर आपका 2019 का एडमिशन है और आपने सेमेस्टर 5 का ER एग्ज़ाम दिया था नवंबर-दिसंबर 2022 में, जिसका रिज़ल्ट मई के अराउंड डिक्लेयर हुआ है SOL का, तो उसकी तो मार्कशीट अभी अनपेड है फ़िलहाल। सिमिलरली अगर आपका एडमिशन 2020 का है, आपने सेमेस्टर 5 का एग्ज़ाम दिया था तो भाई आपकी मार्कशीट भी फ़िलहाल अनपेड है। सिमिलरली अगर आपका एडमिशन 2021 का है और आपने सेमेस्टर 3 का एग्ज़ाम दिया था नवंबर-दिसंबर 2022 में, तो भी आपकी मार्कशीट फ़िलहाल फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है। और अभी मई जून 2023 में जो एग्ज़ाम हुए हैं सेमेस्टर 4 और 6 के, उसका तो बहरहाल अभी रिज़ल्ट आया नहीं है। ठीक है, लिंक ज़रूर एक्टिवेट हो गया है लेकिन अभी रिज़ल्ट आया नहीं है उसका। ये बात समझ में आ गई? तो अब आपको ये बात भी पता चल गई कि किसके लिए मार्कशीट पेड हुई है। मतलब ये मई जून 2022 सेशन का जो इम्पैक्ट है, अगर आप किसी भी ईयर के स्टूडेंट हो तो आपको कौन सी सेमेस्टर की मार्कशीट में इसका फ़र्क पड़ेगा। 2019 वाले बैच के लिए अपनी फाइनल ईयर की जो मार्कशीट है उनकी फाइनल सेमेस्टर की, उस पर फ़र्क पड़ने वाला है। और 20 और 21 का भी मैंने बता दिया किस सेमेस्टर की मार्कशीट पर फ़र्क पड़ेगा। अब यहाँ पर एक चीज़ और समझिए। देखिए, जो ये मई जून 2022 से पहले वाले सेशंस की मार्कशीट है, ये मार्कशीट पहले ही पेड हो गई थी। ठीक है। और जब ये पेड हुई थी मैंने वीडियो बनाई थी आप लोगों को और ये अवेयर करा था कि भाई इस सेशन की मार्कशीट डाउनलोड करके रख लो, खासकर 2019 में जिसने एडमिशन लिया उसके लिए। आपने करी है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं करी तो पैसे पे कर लो आप लोग। ठीक है। अब यहाँ पर एक चीज़ और समझिए, यहाँ पर एक प्रॉब्लम भी है, उस प्रॉब्लम को भी मैं डिस्कस कर लेता हूँ। सबसे पहले ये चीज़ डिस्कस करता हूँ कि क्या सेमेस्टर वाइज मार्कशीट डाउनलोड करना ज़रूरी है या नहीं। देखिए जी, ये बिल्कुल डिपेंड करेगा आपके फ्यूचर रिक्वायरमेंट पर। अगर आप गवर्नमेंट जॉब के लिए मार्कशीट, आगे गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन कर रहे हो, मार्कशीट वहाँ आपको दिखानी हो, सेमेस्टर वाइज मार्कशीट की वहाँ पर डिमांड कर रहे हो वो लोग, या फिर आप कहीं पर PG में एडमिशन ले रहे हो, वहाँ पर सेमेस्टर वाइज मार्कशीट की डिमांड कर रहे हैं, या फिर आप कहीं जॉब के लिए जा रहे हो
वहाँ पर आपसे सेमेस्टर वाइज मार्कशीट की डिमांड कर रहे हैं, तब तो ये सेमेस्टर वाइज मार्कशीट आप लोगों के लिए डाउनलोड करना ज़रूरी है। सिंपल सी बात है जी। अब इसमें आप कुछ लोग ये बोलेंगे सर मुझे तो ज़रूरत ही नहीं है, क्या मैं डाउनलोड करूँ? भाई आपकी मर्ज़ी है, अगर आपको करनी है तो पैसे पे करने पड़ेंगे, जस्ट दैट्स इट। अब इसके ऊपर मैं इसके अलावा और क्लैरिफिकेशन नहीं दे सकता हूँ। अच्छा जी, एक बात और समझ लीजिए आप लोग, बहुत से स्टूडेंट ऐसे होंगे जिनको सेमेस्टर वाइज मार्कशीट की ज़रूरत पड़ेगी, अभी नहीं पड़ रही, इन फ्यूचर जिस चीज़ की वो प्रिपरेशन में लगे हुए हैं उस टाइम पर पड़ेगी। तो आपसे मैं इतना रिक्वेस्ट करूंगा कि अभी डाउनलोड मत करो फिर ये मार्कशीट, जिस टाइम पर ज़रूरत पड़ेगी उस टाइम पर डाउनलोड कर लेना। मतलब ऐसा भी नहीं है कि कल ज़रूरत पड़ रही है तो आज डाउनलोड कर रहे हो, जिस टाइम से मेरा मतलब है कि उससे महीने 2 महीने पहले डाउनलोड कर लेना, क्योंकि सम ऑफ द केस में पेमेंट अटक गई, कल की रिक्वायरमेंट है, फिर फंस जाओगे आप लोग, तो फिर कहोगे सर आपने ने कहा था कि जिस टाइम पर ज़रूरत पड़ रही है उस टाइम डाउनलोड कर लेना। कहने का मतलब ये है कि जिस टाइम पर एक्चुअल में नीड पड़ रही है उससे 10 दिन पहले 15 दिन पहले डाउनलोड करके सेव करके रख लेना। एक चीज़ और समझ लेना यहाँ पे बहुत अच्छे से, ये जो फीस पे करोगे यहाँ जाके यार आप, फिर यहाँ जाके डाउनलोड करोगे मार्कशीट, तो उसमें भी कुछ लिमिट है 2-3 बार ही की, ठीक है, 2-3 बार ही डाउनलोड कर सकते हो उसमें भी। इस चीज़ को भी माइंड में बिठा लेना, ये चीज़ हो गई। इसके अलावा यहाँ पर मैं एक चीज़ और समझाना चाहता हूँ, जिन बच्चों का एडमिशन 2019 का था तो उनके साथ दिक्कत क्या हो रही है, उनके साथ सेमेस्टर 1 की मार्कशीट यहाँ से डाउनलोड होनी चाहिए नवंबर-दिसंबर 2019 से, और मई-जून 2020 में सेमेस्टर 2 की मार्कशीट डाउनलोड होनी चाहिए, लेकिन वो नहीं हो रही है, वहाँ पर एरर आता है। इसका सोल्यूशन ये है कि भाई आप कैंपस जाकर बात करो। सेकंड थिंग इसकी, जिनका एडमिशन 2020 का है तो उनका तो यार नवंबर-दिसंबर 2020 की मार्कशीट डाउनलोड हो जाएगी, सेमेस्टर 1 की होगी, मई-जून 2021 से सेमेस्टर 2 की होगी, नवंबर-दिसंबर 2022 से सेमेस्टर 3 की होगी, और मई-जून 2022 से सेमेस्टर 4 की होगी। जिनका एडमिशन 2021 का है उनका नवंबर-दिसंबर 2021 से सेमेस्टर 1 की होगी, और मई-जून 2022 से सेमेस्टर 2 की मार्कशीट डाउनलोड होगी, और फिर यहाँ से सेमेस्टर 3 और फिर सेमेस्टर 4 का जब रिज़ल्ट आएगा तो वो मई-जून 2023 से डाउनलोड होगी। अब यहाँ पर एक चीज़ और है, यूनिवर्सिटी के अंदर जैसे जैसे रिज़ल्ट आते रहते हैं, लाइक मान लो सेमेस्टर 2 का रिज़ल्ट आया अगर, तो उसके अंदर सेमेस्टर 1 के भी मार्क्स होंगे और 2 के भी मार्क्स होंगे, या फिर अगर सेमेस्टर 5 का रिज़ल्ट आया तो उसके अंदर सेमेस्टर 1 से लेकर 5 तक जितने भी सब्जेक्ट्स थे सबके मार्क्स होंगे। कुल मिलाकर क्यूमुलेटिव मार्कशीट आती है जैसे जैसे रिज़ल्ट आता रहता है। तो ठीक है जी, तो ये इन्फॉर्मेशन थी दोस्तों आज की इस वीडियो में रिगार्डिंग ये पेड मार्कशीट एंड ऑल। इसके अलावा एक चीज़ और मैं आपको बताना चाहता हूँ, यहाँ पर काफ़ी बच्चों के मन में सवाल आएगा कि सर ये जो मई-जून 2022 की मार्कशीट है एसओएल की अगर मैं बात करूँ तो पहला जो रिज़ल्ट है मई-जून 2022 सेशन का वो अगस्त में आया था, तो ये इतना टाइम कैसे लगा दिया यूनिवर्सिटी ने? यूनिवर्सिटी तो ये बोलती है भाई 30 दिन तक रहेगी अनपेड मार्कशीट, उसके बाद हम पेड कर देंगे, तो 30 दिन छोड़ दो, ये 10 महीने तक यहाँ पर कैसे रही है, 11 महीने तक? इसका भी मैं आपको जवाब दे देता हूँ। इसका सिंपल सा आंसर ये है भाई, मई-जून 2022 सेशन का रिज़ल्ट आ गया, ठीक है, सेकंड फेज़ में भी एग्ज़ाम होता है अगस्त में, तो अगस्त वाले सेशन को भी मई-जून 2022 ही कंसिडर करा जाएगा। उसका भी रिज़ल्ट कब आया था भाई? अक्टूबर में आया था शायद, या नवंबर में आया था। चलिए ठीक है, नवंबर में रिजल्ट लग गया, दिसंबर में पेड कर देते, जनवरी में पेड कर देते, नहीं करा जी। क्यों नहीं करा? क्योंकि भाई जब रिज़ल्ट आता है, रिज़ल्ट के अंदर डिस्क्रिपेंसी होती है, यूनिवर्सिटी उसको रिजॉल्व करता है, ठीक है, एक तो ये रीज़न। दूसरा रीज़न ये है कि बच्चे अप्लाई करते हैं रिवोल्यूशन के लिए। अब रिवोल्यूशन का सीन ऐसा है भाई, रिज़ल्ट के लिए अप्लाई करा अपने रिवोल्यूशन के लिए, 2.5 महीने 3 महीने तक भी रिज़ल्ट नहीं आता। तो वो कुछ रीज़न्स हैं कि जब तक एक पर्टिकुलर सेशन की मार्कशीट, जितने भी बच्चों का डाटा है यूनिवर्सिटी के पास, सारा डाटा वो लोग क्लियर नहीं कर लेते कि भाई अब ये लास्ट बच्चा है, हमने सारा डाटा क्लियर कर दिया, अब हम इस सेशन में किसी भी बच्चे का रिज़ल्ट अपडेट नहीं करेंगे। जितना हमको अपडेट करना था बेस्ड ऑन स्टूडेंट्स ग्रीवांसेस और बेस्ड ऑन रिवोल्यूशन एप्लीकेशंस और बेस्ड ऑन RA प्रॉब्लम, एब्सेंट प्रॉब्लम, जितना हमें ठीक करना था अब हमने ठीक कर दिया है, अब हम इसको पेड करने जा रहे हैं, दैट्स इट। और मैं आपको एक चीज़ और बता देता हूँ, ये नवंबर-दिसंबर 2022 की जो मार्कशीट है जो फ़िलहाल के लिए अनपेड है, अभी इसका रिज़ल्ट आ गया, मई में आया था। आप बोलोगे सर 2 महीने हो गए, वो क्यों पेड नहीं हुई? क्योंकि भाई रिवोल्यूशन के लिए अप्लाई किया हुआ है बच्चों ने, मई के अराउंड या जून के अराउंड, उसका रिज़ल्ट पेंडिंग है अभी, वो जुलाई तक, अगस्त तक भी इवन आता रहेगा, या उसके बाद भी आता रहेगा, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। तो ये कम से कम अगस्त सितंबर तक मुझे लगता है ये अनपेड रहेगी मार्कशीट, सितंबर या इवन अक्टूबर तक भी रह सकती है बिल्कुल मार्कशीट अनपेड, ठीक है। तो ये रीज़न होता है सारी चीज़ों का कि भाई इतना टाइम क्यों लगा इस चीज़ को पेड होने में, ठीक है। तो ये अपडेट दोस्तों मैं मार्कशीट के रिगार्डिंग बार बार आपसे देने आया था। अब क्या है जी, आप किसी भी सेशन के स्टूडेंट हो,
2019 सेशन के हो भाई, 2019 में एडमिशन लेता तब तो किसी भी सेमेस्टर की मार्कशीट डाउनलोड कर रहे हो, सेमेस्टर 6 की उससे पहले की, तो आपको पैसे पे करने होंगे। 2020 बैच के स्टूडेंट हो तो 1 से लेकर 4 तक की मार्कशीट डाउनलोड करनी है, पैसे पे कर लो। और 2021 बैच के स्टूडेंट हो तो फर्स्ट और सेकंड सेमेस्टर की मार्कशीट डाउनलोड करनी है, पैसे पे कर लो 500 ईच। दैट्स इट। ठीक है, तो ये अपडेट थी दोस्तों आज की इस वीडियो में। थैंक यू।